किसके पास जाएगा ये बैठक के बाद तय होगा। तो अब ये बड़ा क्लियर है, क्योंकि चुनाव भर हमने नेताओं से ये पूछा है कि क्या सीएम पद का चेहरा कौन है, क्या एकनाथ शिंदे ही चेहरा है। अब ये चंद्रकांत पाटिल का बयान बहुत अहम है कि नतीजों के बाद तय होगा, यानी क्या बीजेपी लीड लेगी और सीएम बीजेपी से होगा। जी बिल्कुल, अब सीधा जरा क्रोमा स्टूडियो में हमारी साथी महिमा है और पुनीता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सारे हम जरा फील्ड पे हम जाना चाहते हैं। गरिमा, अगर आप सारे रिपोर्टर्स को अगर आप ले आए, बैक टू बैक सबसे बड़ी टीम हमारे साथ महाराष्ट्र और झारखंड में है। अगले 1 से 1.5 मिनट के अंदर हम जा रहे हैं। जी हाँ, और जो एक ब्रेकिंग स्क्रीन पर थी वो भी बता देते हैं कि महाराष्ट्र के सकौली से नाना पटोले पीछे चल रहे हैं। तो यानी जो 3 सीट्स हैं जिन पे कांग्रेस लीड कर रही है, उसमें नाना पटोले की सीट नहीं है, वो अभी ट्रेल कर रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार जुड़ गए। प्रगति, जरा बताइए क्या खबर, क्योंकि इस वक्त जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, इनिशियल ट्रेंड्स, उनमें बीजेपी आगे चल रही है और अच्छे खासे नंबर से आगे चल रही है। डबल डिजिट में सिर्फ बीजेपी है इस वक्त। बिल्कुल, अभी इनिशियल फेज है, लेकिन जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी और महायुति की बात करें तो कई सीटों से लीड लेती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें, अजीत पवार की बात करें तो शुरुआत में वो पीछे थे, लेकिन फाइनली उन्होंने भी लीड ले लिया है बारामती से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मेरी मौजूदगी ठाणे में है, जहां हम सीएम शिंदे के घर के बाहर मौजूद हैं, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी काफी टाइट दिखाई दे रही है। हालांकि अभी जिस सीट से सीएम शिंदे मैदान में खड़े हैं, वो जिसकी मैं बात करूं पाट पकाड़ी की, उसको लेकर अभी कोई अपडेट सामने नहीं आया है। लेकिन तमाम जो दावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, महायुति की तरफ से किए गए थे, उसको लेकर मैं आपको जानकारी दे दूं। महाराष्ट्र चुनाव की जब बात होती है तो कई दिलचस्प मुद्दे इस बार मैदान में देखने को मिले। कल बैठकों का दौर देखने को मिला था, जहां पहले से ही जीत की तैयारी कर ली गई। और इसके अलावा महाविकास अघाड़ी की बात करूं तो कहीं ना कहीं वो जो डर का माहौल है वो भी देखने को मिला। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, होटल पॉलिटिक्स की एंट्री होती नजर आई। फिलहाल आपको बता दूं जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं उसमें महायुति लीड लेती हुई नजर आ रही है। प्रगति, महायुति लीड ले रही है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दर्शकों को बता दें एक चीज और कि शिंदे सेना 12 पर आगे चल रही है, उद्धव सेना सिर्फ 3 पर आगे। अगर ये मुंबई और ठाणे बड़े शहरों के रुझान हैं जिसमें माना जाता था उद्धव सेना का ज्यादा असर है, वहां भी अगर शिंदे सेना ने लीड ले ली है तो ये अभी लीड और होगी और बहुत बेहतर प्रदर्शन आदित्य ठाकरे सेना आगे इसमें अब देखना पड़ेगा। लेकिन पहले चलते हैं हमारी साथी पुनीता के पास। बिल्कुल, आइए अब बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में देखिए, शुरुआती रुझान की बात करें तो एनडीए आगे यहाँ पर, और इंडी गठबंधन की बात करें तो 10 सीटें अभी शुरुआती रुझान में इंडी गठबंधन के खाते में, बल्कि अभी अन्य का खाता नहीं खुला है। लेकिन देखिए, झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी लड़ाई जिस तरीके से दिलचस्प नजर आ रही है, लेकिन अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं, रुझान में अभी बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए खुशी की खबर है। लेकिन ये आंकड़े अभी शुरुआती हैं, आंकड़े बदल सकते हैं, क्योंकि हम भूल नहीं सकते हरियाणा में जिस तरीके से नतीजे निकल कर सामने आए थे। पहले रुझान कुछ था, फिर नतीजे में जो सामने आए थे सभी को चौंकाए। ऐसे में इंतजार हमें करना होगा और देखना यह होगा कि आज झारखंड में किसे खुशी का मौका मिलता है। लेकिन महाराष्ट्र पर भी सबकी निगाहें टिकी है और उत्तर प्रदेश पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। और जो ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, ये झारखंड के हैं। एनडीए के खाते में 25 और जबकि इंडी के खाते में 10 सीटें गई हुई है और अभी अन्य का खाता नहीं खुला है। हालांकि अब जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा, इसके बाद क्या होगा, इस पर अभी सबकी नजर टिकी हुई है। अब एक बार फिर रुक कर लेते हैं स्टूडियो का। बिल्कुल, और आप देखेंगे कि हमारे साथी अभी भी सुचारिता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। लखनऊ से राघवेंद्र है हमारे साथ, उत्तर प्रदेश से राघवेंद्र। 9 की 9 सीटें आ चुकी है। जतिन आ रहे हैं आपके पास। राघवेंद्र, 7 पे बाबा आगे हैं, 2 पे अखिलेश। राघवेंद्र, क्या है लेटेस्ट? सर जी देखा जाए जिस तरह से कल आ रहे थे, मतलब परसों जो पोल के कुछ आंकड़े दिखाई दे रहे थे कि 7 बीजेपी और 2 सपा के पक्ष में कुछ टीवी पर जो एक आकलन दिखाया जा रहा था, उस पे कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई दिख रही है। 7 पे बीजेपी इस समय आगे चल रही है, 2 पे सपा आगे चल रही है। हालांकि अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काफी आरोप लगा रहे थे कि वोटिंग नहीं होने दी गई है, लेकिन वोटिंग परसेंट सबसे ज्यादा रही है। जहां पर वो सवाल उठाते थे, बीजेपी का जहां गढ़ माना जाता था गाजियाबाद में, वहां वोटिंग औसत बहुत कम, 8 सीटों में आगे हो गई है, पर आगे चल रही है। तो देखा नहीं राघवेंद्र, 8 सीटों में आगे हो गई है। 9 में से 8 सीटों में बीजेपी आगे उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शंस में, 8 सीटों में। राघवेंद्र, व्हाट्स द लेटेस्ट?
एनालिसिस बाद में करेंगे, अभी नंबर्स बताइए लेटेस्ट। उत्तर बिल्कुल, देखिए 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई, तो कहीं ना कहीं सिर्फ करहल, यानी इनका जो परंपरागत जो एक गढ़ है, करहल में अभी सपा की जो दावेदारी है वही बच रही है। बाकी लग रहा है कानपुर की जो सीसामऊ थी, जिसपे अभी रुझानों में समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी, अब वह भी गढ़ जो है ढहने वाला है। जी ये बहुत छोटा है, 100 वोटों से सीसामऊ पर आगे चल रही है, तो ये ऐसी सीट है जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही थी, लेकिन इस वक्त अभी 100 वोटों से बीजेपी आगे हो गई है। बाकी 7 पर एनडीए, क्योंकि आरएलडी 1 पर है और बाकी 6 पर बीजेपी आगे है। ये ट्रेंड्स हैं इनिशियल उपचुनाव के यूपी से, लेकिन लगातार महाराष्ट्र और कमिंग टू महाराष्ट्र, जैसे आपने कहा एकनाथ शिंदे आगे चल रहे हैं, कोपरी से एकनाथ शिंदे आगे चल रहे हैं, 1700 वोट से आगे हैं, लेकिन अभी बहुत इनिशियल है। जैसे आपने कहा उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, ईवीएम झारखंड में खुल गई है, उसकी कॉन्फर्मेशन है, महाराष्ट्र का भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन इट इज ओनली 8:44, 40+ मिनट हुए हैं। हमारी भी मजबूरी, हमें कहना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा के बाद हमें ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जिस तरह तस्वीर बदली थी, कभी भी तस्वीर बदल सकती है। तो ये अभी शुरुआती ट्रेंड्स है, 8:44 हुआ, 8:44, थोड़ा इंतजार करेंगे, उसके बाद ये नतीजे पुख्ता और होंगे। जी बिल्कुल, और अगर मैं अब, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में थे, मैं जल्दी से बता दूं, गाजियाबाद से बीजेपी आगे, कुंदरकी से बीजेपी आगे, मीरापुर से आरएलडी आगे, खैर में बीजेपी आगे, करल में सपा आगे, सीसामऊ से बीजेपी, कठेरी में सपा, फूलपुर में बीजेपी, मंझावा में बीजेपी आगे। ये तब है जब इधर कठेरी से समाजवादी पार्टी आगे थी। ये 5.5 मिनट पहले की खबर है। अब कठेरी से जो लेटेस्ट खबर हमारे ग्राउंड रिपोर्टर सिंह ने डाली है वो ये कि कटेरी से भी हल्का सा 350 वोट से बीजेपी आगे। हल्का सा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अभी तक सिर्फ सेकंड राउंड भी शुरू नहीं हुआ है। फर्स्ट राउंड के सब सेक्शंस खत्म होके जो उनके सपोर्टर्स बाहर आके बताते हैं ये वो नंबर्स है। इलेक्शन कमीशन अभी भी 0-0 पे है। विनय सिंह स्टूडियो में है। विनय सिंह, झारखंड के नंबर्स, आर यू माइक्ड अप? विनय सिंह माइक लगा लिया आपने दादा? तो जरा झारखंड का बताइए, झारखंड का सोहेल हमारे पास क्या लेटेस्ट नंबर्स है अगर आप बता सकें। झारखंड में बीजेपी 20 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 3 पर, जेएमएम 7 पर और एजेएसयू 5 पर आगे चल रही है। देने बाबू, ये मैं तो देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, मतलब कहीं 100 वोट से किसी सीट पे आगे है, कहीं 20 सीट पे आगे है। आप ये देखिएगा जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, दिन ढलेगा, ये 100 की लीड 1000 की हो जाएगी, 1000 की लीड कई हजार की हो जाएगी। ये जो 20 है ये 40-50 में बदल जाएगा झारखंड में, और बहुत एकदम थंपिंग मेजॉरिटी के साथ दोनों स्टेट्स में आने वाली है। जहां बाई इलेक्शंस भी है वहां भी इतिहास रचने वाला है। मैं लगातार देख रहा था पिछले 2-3 दिनों से कि उत्तर प्रदेश में 9 के 9 आ रहे हैं, झारखंड में 81 सीट से 81 की। देखिए आप जब बोल रहे हैं उसी समय हम स्क्रीन पर चला भी रहे हैं। झारखंड में 41 सीटों के ट्रेंड्स आ गए हैं। दैट मींस हाफवे मार्क के रुझान हमारे पास आ गए हैं। 41 और 26 में बीजेपी आ गई। इसलिए थंपिंग मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी झारखंड, महाराष्ट्र दोनों। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे? अभी तो बहुत जल्द, अभी बहुत शुरुआती है, शुरुआत है, लेकिन हम लोग तो पिछले 1 हफ्ते से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एग्जिट पोल्स भी लगभग वही दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल्स पे सवाल उठने लगे हैं। इफ दिस इज ट्रू तो एग्जिट पोल वालों को थोड़ी क्या कहते हैं, थोड़ा दे विल हैव रिलीफ, थोड़ी राहत होगी उनको कि भाई ये क्या हो रहा है, कैसे है, क्या है। लेकिन हाँ, लेटेस्ट नंबर्स और ये जो सीटें हैं, घाटकोपर की सीट से राम कदम आगे चल रहे हैं और नीलेश राणे कुदल से आगे चल रहे हैं। बारामती सीट से अजीत पवार आगे चल रहे हैं। घाटकोपर वेस्ट से, जैसा मैंने कहा, राम कदम आगे चल रहे हैं। ये महाराष्ट्र की सीटों के आपको रुझान बता रहे हैं। 76 सीटों के परीक्षित हमें ट्रेंड्स दिखा रहा है, जिसमें 44 पर बीजेपी आगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, 149 पर लड़ रही है, 44 पर इस वक्त आगे है। और जो दूसरी पार्टी है जो बीजेपी के बाद है वो 12 सीटों के साथ शिवसेना, एकनाथ शिंदे 12 सीटों बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगता है 12 सीटों पर आगे चल रहे हैं। जो परफॉर्मेंस उनकी है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। मुझे लगता है जो लोकसभा में उन्होंने लीड ली थी, बेहतर किया था उद्धव ठाकरे के मुकाबले, अभी विधानसभा में और बेहतर कर रहे हैं। 12 सीटों पर आगे चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के, ओके थैंक यू, हमारे पैनलिस्ट हमको बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन के लेटेस्ट 2। और हम अपनी वेबसाइट अगर हम भी जरा रिफ्रेश कर लें, बुल्ढाना महाराष्ट्र से शिवसेना के गायकवाड़ संजय रामभाऊ संजय गायकवाड़ आगे हैं। बुल्ढाना 22 नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी है। रिजल्ट नॉट डिक्लेयर येट, यानी 3760 वोटों से आगे हैं। ये इलेक्शन कमीशन का पहला रिजल्ट आ रहा है दर्शकों। इलेक्शन कमीशन का पहला रिजल्ट महाराष्ट्र से, बुल्ढाना से शिवसेना के रामभाऊ संजय गायकवाड़ आगे हैं। और वहीं वडाला से बीजेपी के नीलकांत कालिदास कोलांबरकर आगे हैं 6581 वोट से। सो द इलेक्शन कमीशन
इलेक्शन कमीशन के ये पहले 2 रिजल्ट्स हैं, ये लीडिंग है। शिवसेना बुल्ढाना से आगे है और बीजेपी आगे है वडाला से। ये महाराष्ट्र के 2 आए हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी ट्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। तो ये अब इलेक्शन कमीशन ने अपना जो पिटारा है वो खोल दिया है और इलेक्शन कमीशन की जी शुरुआती ट्रेंड्स जो इलेक्शन कमीशन के हैं वो भी उसी तर्ज पर हैं जो इस वक्त परीक्षित भी दिखा रहा है, लेकिन ये बहुत शुरुआती है। एक शिवसेना के पास और बीजेपी के पास, लेकिन महायुति को लीड इस वक्त नजर आ रही है। हम बताएं काउंटिंग के 48 मिनट बाद इस वक्त महायुति लीड में दिख रही, जो आपके स्क्रीन पर नंबर्स हैं 62 महायुति के, यानी हो गया। महाअघाड़ी 17 पर है और अन्य 2 पर है। तो ये जो ट्रेंड्स है महाराष्ट्र से, चंद्रप्रकाश जी आपको लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा आप क्या उम्मीद कर रहे थे? महायुति 63 है और एग्जिट पोल्स भी लगभग ये कह रहे थे। हरियाणा के अनुभव के बाद से कोई इतना पक्के होके कह नहीं सकता, लेकिन ये दिशा दिखाई दे रही है। हाँ। वो दिशा आपको एग्जिट पोल्स में भी दिखनी शुरू हो गई थी और दिखाई दे रही है। और जो अभी जो शुरुआती महाराष्ट्र के जो रुझान आ रहे हैं उनको भी देखें तो यही दिख रहा है कि जो रिजल्ट है अभी दिखाई दे रहे हैं, जो रुझान दिख रहे हैं यही रिजल्ट में दिखाई देंगे। तो रिजल्ट की तरफ वही जाएगा, ये है रिजल्ट की तरफ यही जाएगा। जो ट्रेंड्स हैं सुहेल, 25 पर एनडीए झारखंड में और इंडिया गठबंधन 10 पर आगे है, ये हमारे स्क्रीन पर चल रहा है। ये 35 सीटों के रुझान झारखंड से आ गए। यूपी उपचुनाव के 9 रुझान है स्क्रीन पर, बीजेपी प्लस 9 पर, यानी बीजेपी और आरएलडी 9 पर और समाजवादी पार्टी 1 पर। 21 सीटों पर अजीत पवार गुट आगे चल रहा है। ये दूसरे रुझान जो हम आपको दिखा रहे हैं दूसरे सोर्सेज से जो आ रहे हैं, जो परीक्षित के सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि एनसीपी अजीत पवार 5 सीट पर आगे है। ये जो अजीत पवार अगर 21 सीटों पर आगे चल रहा है उनका गुट, तो ये बहुत बड़ी बात है अजीत पवार के लिए भी, क्योंकि अजीत पवार ने लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा नहीं किया था। इसके अलावा अजीत पवार 59 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 21 पर उनका गुट आगे चल रहा है। अब तो ये पार्टी है, वैसे गुट नहीं, क्योंकि एनसीपी की घड़ी अजीत पवार के पास ही है। और दूसरी तरफ आपको बताऊं कि महायुति कुल 63 सीटों पर आगे चल रही, जिसमें से 47 पर बीजेपी ने लीड ली हुई है। 1 पर बहुजन विकास अघाड़ी है, वो वही पार्टी जिसने विनोद तावड़े के कैश कांड में जो पहुंची थी। कांग्रेस 8 पर आगे है, एमएनएस 1 सीट पर आगे है, संभव है ये अमित ठाकरे की सीट है। एनसीपी 5 सीटों पर आगे चल रही है, अजीत पवार की एनसीपी। शरद पवार की एनसीपी ने अब एक लीड ली है, 6 सीटों पर आगे। शिवसेना शिंदे 12 सीटों पर आगे है, उद्धव सेना 5 सीटों पर आगे चल रही है। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। और मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन का डेटा, शिवसेना एकनाथ शिंदे ने अपना खाता खोला है और बीजेपी ने खाता खोला है, यानी दोनों में बीजेपी आगे है। एक में बुल्ढाना से शिवसेना एकनाथ शिंदे के और दूसरी सीट से बीजेपी आगे है। और ये इस समय इलेक्शन कमीशन का डेटा है, आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी 2 ही आया है। 8:50 हो रहे हैं। हमारी साथी पुनीता के पास चलते हैं, जब हमारे पास लेटेस्ट नंबर्स और आएंगे वापस आएंगे। पुनीता ओवर टू यू। बिल्कुल, और देखिए 288 सीटों में से 87 सीटों का रुझान सामने आ चुका है और इन 87 सीटों में अगर महाविकास अघाड़ी की बात करें तो 20 सीटों के साथ लीड करते हुए महाविकास अघाड़ी नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम महायुति की बात करें तो 65 सीटों के साथ लीड करते हुए अभी इस वक्त महायुति, इसके अलावा अन्य के खाते में अभी 2 सीटें जाते हुए नजर आ रही है। लेकिन ये आंकड़े अभी बदलेंगे, क्योंकि शुरुआती रुझान, जैसे बार बार हम बता रहे हैं कि अभी शुरुआती रुझान है, आंकड़े बदलेंगे। और आपको बता दें कि अभी यानी कि 288 में से 87 सीटों का जो रुझान सामने आया है और आंकड़े आप देख सकते हैं कि महायुति के खाते में 66 और साथ ही साथ महाअघाड़ी की बात करें तो 20 और इसके बाद अदर्स की बात करें तो 2 सीटें अभी महाविकास अन्य के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी ये शुरुआती रुझान है, ये आंकड़े बदलेंगे और बदलते हैं तो आखिर